इंशाल्लाह ताला हम सबके साथ बराबरी की सतह के ऊपर। और दूसरी बात, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो, ये ना मेरी हुकूमत का है ना किसी इस्टेब्लिशमेंट का है। ये जो है 24 करोड़ आवाम की अमानत है, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। लेकिन आप तो यहाँ तक कह आए हैं कैलिफोर्निया प्लान के अंदर कि हाँ जी आप हमें इक़्तिदार में ले आए, हम आकर पाकिस्तान के अंदर। और ये बानी पीटीआई ने एक दफ़ा नहीं कहा, याद होगा जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने कहा था हमें 24 करोड़ आवाम को निकालना है, मुआशी इनकी हालत को बेहतर करना है, हम कब तक ये एटम को पालते रहेंगे। ये अल्फाज हैं उनके, निकाल दें। लेकिन मैं आपसे नहायत ही हम्बल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी कौम को कि इस वक्त हमने जो इस वक्त साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको हमने भांपना है। हम सियासत करते रहेंगे इस पाकिस्तान के अंदर। मैं तो मुज़ाकरात की बात हमेशा की जाती रही, मेरा स्टांस डे वन से एक ही है। और अब अभी भी आपने देखा होगा कि मैं अपने स्टांस से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। मैंने कहा कि 9 मई के जो मंसूबा साज हैं, जो मास्टर माइंड हैं, जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते तो ये जो सज़ाएं हुई हैं इनको तो इनके ज़हनों को परगंदा किया, इनके ज़हनों को ख़राब किया। किस तरह? जिस तरह एक सुइसाइडर तैयार किया जाता है, सुइसाइडर तैयार करने वाला शख्स भी उतना ही मुजरिम है, उसका हैंडलर, उसका सहूलतकार और सुइसाइडर, ये सारे के सारे, बल्कि सुइसाइडर का जुर्म कम है, बल्कि जो उसको तैयार करता है उसका जुर्म ज़्यादा है। इसी तरह 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मंसूबा साज हैं वो जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, बानी पीटीआई की इस ख्वाहिश का भी पालन कर दिया गया है कि वो बार बार फुटेजेस का जिक्र करते थे, फुटेजेस का जिक्र करते थे, और वो फुटेजेस के साथ सबको सज़ाएं दी गई हैं। लेकिन ये सज़ाएं उस वक्त अपनी असल हैसियत पाएंगी या जस्टिफाई करेंगी जब इनके मंसूबा साथ, जिसमें बानी पीटीआई शामिल है, मैं तो कहता हूँ जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और उनको छोड़ा गया, वो भी उन मंसूबा साजों में शामिल थे और उनको भी वही करार वाक़या सदा देनी चाहिए। और तीसरी बात जो मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ कि एक तरफ आपको ये सैंक्शंस की बात की जा रही है, दूसरी तरफ आपको शाम मॉडल के ऊपर परखा जा रहा है, आपको इराक मॉडल के ऊपर परखा जा रहा है। आपको याद होगा, पूरी कौम को याद होना चाहिए, ये जो नौजवान नस्ल है शायद उसको तो पता भी नहीं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की आबियारी किस किस ने कब की। इसकी बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, और इसके दरमियान जितने लोग हुक्मरान आए, ख्वाह वो डिक्टेटर थे, ख्वाह वो कोई भी थे, सिविल हुकूमतें थी, सब ने इसकी हिफाजत की। और उस वक़्त 79 के अंदर इजरायली जो वज़ीर आज़म था उसने कहा कि पाकिस्तान इस्लामिक बॉम्ब बनाने जा रहा है, और 79 के अंदर इराक का रिएक्टर, एटमी रिएक्टर प्लांट जो था उसको तबाह किया गया था 79 के अंदर। उस वक्त तो कई बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन आज उसी शाम मॉडल के ऊपर जत्थों की हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो BLA की सूरत में हो, वो ख्वारिज की सूरत में हो, वो बानी पीटीआई की साजिशों की सूरत में हो। लेकिन और या फिर ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर आप देखें जिस तरह पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की गई, जिसको मैंने नेशनल असेंबली के अंदर भी किल किया, मीडिया के अंदर भी किल किया, और आज आपके और आप सब माशाल्लाह जहांदीदा, मेरा यहाँ जर्नलिस्ट बैठा हुआ है, बहुत पुराने जिनसे ताल्लुक़ है, वो भी हैं, यंगस्टर भी हैं। मैं आपको गारंटी करता हूँ, और मैंने डे वन से गारंटी की कि एक पख्तूनों को पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हमने अपने सीनों से लगा के रखा हुआ है, लेकिन किसी गैर मुल्की को हम सीनों से नहीं लगाएंगे, हम अपने पख्तूनों को सीने से लगा के रखा हुआ है। और दूसरी बात, कोई एक शख्स बेगुनाह किसी रावलपिंडी के थाने में मौजूद हो तो मैं उसका जवाब दूँ, हनीफ अब्बासी जवाब दे। एक अवामी नुमाइंदा होने की, MNA होने की, अवामी नुमाइंदा जो हमने हमेशा पिछले 35 साल से इस रावलपिंडी में रह